नाम शेख हाफिजुल्ला है। मैं फार्मासिस्ट हूँ। मेरा सवाल ये है सिराजुर रहमान साहब से कि भगवान को मानना ज़रूरी है, लेकिन आजकल के दौर में माने जो चोरी और जना हो रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए हिंदू और इस्लाम मज़हब में क्या है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जो सवाल किए हैं, भगवान पे तो विश्वास रखना, भगवान को तो मानना ज़रूरी है, मानेंगे। लेकिन आजकल जो समाज में जो चोरी हो रही है, जो जिना हो रहा है, इसके बारे में, इसको ख़त्म करने के लिए धार्मिक ग्रंथ में यानी मजहबी किताबों में हिंदुइज़्म और इस्लाम में क्या बताया गया, यही सवाल है ना? तो भाइयों, जैसा कि मैं मेरे बयान में बताया था कि एक भगवान पर, एक अल्लाह पर विश्वास लाना और ईमान अरकान के बारे में बताया था। अगर हम एक भगवान पर विश्वास लाएंगे, एक भगवान को मानेंगे, तो भगवान के अहकाम क्या है, भगवान हमसे क्या कह रहा है, इसके ऊपर हम अमल कर सकते। जैसा कि भाई जो दूसरे जो सिमिलरिटीज़ के बारे में पूछे थे, कुरान में बताया गया है, कुरान में सूरह माइदा चैप्टर 5 आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, चोरी करने वाले औरत या मर्द क्यों ना हो, उनके हाथ काट देना चाहिए, ये उनके गुनाहों का सजा है और अल्लाह के तरफ से, अल्लाह बहिकमत वाला है। देखिए, कुरान में ये बताया गया है चोरी करने वालों के हाथ काट देना चाहिए। अब हम देखेंगे आजकल हमारे सोसाइटी में चंद पैसों के लिए चोर लोग कत्ल कर रहे हैं। हम अखबारों में माध्यम के जरिए से हम कई चीज़ें जो है देख रहे हैं। और ये जो पनिशमेंट इस्लाम में बताया गया है, सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है बल्कि हिंदू मजहबी किताबों में भी बताया गया है। जैसा कि मनुस्मृति में अध्याय नंबर 8 मंत्रा नंबर 334 आप अगर देखें, वक्त के राजा, वक्त के बादशाह का काम ये है, चोर जिस हाथ से चोरी करता है उसके हाथों को काट देना चाहिए। यह मनुस्मृति अध्याय नंबर 8 मंत्र नंबर 334 में बताया गया है। और इसी लिहाज से जो जिना के ताल्लुक से कुरान में सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 2 में है, जिनाकार औरत और मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारना चाहिए। ये जो अविवाहित है, जिसकी जो है शादी नहीं हुई है, उनके लिए, अगर जिसकी शादी नहीं हुई है, औरत मर्द दोनों अगर जिना किए, उनमें से दोनों को, हर एक में दोनों को 100 कोड़े मारने का हुक्म है। हदीस में आता है अगर शादीशुदा लोग जिना किए तो उनको पत्थरों से मार के कत्ल करने का जो है पनिशमेंट है, इसको अरबी में कहते हैं रजम। कई हमारे हिंदू गैर मुसलमान भाइयों को यह गलतफहमी है, इस्लाम में इतने कठिन पनिशमेंट्स है, हमारे मजहब में है क्या? ये कई लोगों को जो है एक किताब का नॉलेज नहीं रहने की वजह से ये गलतफहमी है। अगर आप मनुस्मृति देखें, मनुस्मृति में अध्याय नंबर 8 मंत्रा नंबर 371 में है, अगर कोई औरत अपने शौहर को छोड़कर कोई गैर मर्द से अगर वो जिना की, ऐसे औरत को कई औरत और मर्दों के बीच में ले आकर उस औरत को दीवाने कुत्तों से कटवा कर कत्ल करना चाहिए। पनिशमेंट क्या है? अगर कोई शादीशुदा औरत जिना की, उनका पनिशमेंट है दीवाने कुत्तों से कटवा कर उनको कत्ल करना चाहिए। यह मनुस्मृति में है। और मनुस्मृति अध्याय नंबर 8 मंत्रा नंबर 372 में है, अगर कोई मर्द अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरत या फाहिशाई औरत के साथ अगर जिना किया, उस गुनहगार को कई मर्द औरतों के बीच में ले आकर जली हुई आग के पलंग पर लिटाकर जला जला कर राख करना चाहिए। यह पनिशमेंट है हिंदुइज्म में। अब देखिए, ये पनिशमेंट के बारे में कई लोगों को नहीं मालूम। आज हमारे पास चोरी आम हो रहा है, जिना आम हो रहा है। जब सऊदी अरब के किंग शाह फैसल सबसे पहली बार वो अमेरिका विजिट किए थे, उनके आने के इत्तला पर कई रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट लोग उनको इंटरव्यू लेने के लिए आए। वो जर्नलिस्ट लोग इंटरव्यू लेने के लिए जो मीडिया रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे हैं, तुम्हारा देश कैसा है, तुम्हारा मुल्क कैसा है, क्या जिना करने पर तुम उनको ये रजम पत्थरों से मारने का सजा देंगे, चोरी करने पर हाथ काट दिया जाए, कैसा तुम्हारा मुल्क है? वो किंग शाह फैसल उनसे फिर दोबारा सवाल करे, पिछले 2 साल में आप लोगों के पास गुने का क्या रिकॉर्ड है, यानी कितने चोरियां हुए, कितने कत्ल हुए, कितने अत्याचार हुए पिछले 2 साल में, तुम्हारे एज पर तुम्हारा गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, FBI के मुताबिक कितने हैं? वो हैरान हो गए, हमारे पास इतने अत्याचार हुए, इतने कत्ल हुए जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद किंग शाह फैसल ये कह रहे, पिछले 2 साल में हमारे यानी सऊदी अरब में सिर्फ
3 केस जो है रिकॉर्ड हुए, सिर्फ 3 केस हुए हैं। यानी अगर कोई चोरी करने वाले को ये बात मालूम हो गया, अगर चोरी करने से मेरे हाथ कट जाएंगे तो कभी भी चोरी नहीं करेगा, कि जिना करने से अगर पकड़ेंगे तो ये पनिशमेंट है, तो कोई जिना नहीं करेगा। तो ये जो बातें हैं हिंदू मजहब में बताए गए, जैसे कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह माइदा चैप्टर 5 आयत नंबर 90 में, अगर आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, नशे वाली शराब, जुआ, फाल खोलना, बुत परस्ती, ये शैतान के काम है, इसको छोड़ो। यानी शराब, जुआ, फाल खोलना और इसी तरह से बुत परस्ती ये हराम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है। यही बात हिंदू मजहबी किताबों में अगर आप देखें, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 12 में अगर आप देखें, जो शराबी लोग होते हैं वो नशे में डूबकर नंगे बनकर एक दूसरे से लड़ते हुए, झगड़ते हुए बेकार बातें कहते हैं, आप शराब को छोड़ो, ये बात बताया गया है। और आप देखिए मनुस्मृति अध्याय नंबर 9 मंत्र नंबर 238 में बात बताया गया है, जो शराब पीने वाले हैं उन लोगों को समाजी बाइकाट करना चाहिए, सारे धर्म से उनको बाहर ढकलना चाहिए, सारे धर्म से उनको बाइकाट करना चाहिए। और मनुस्मृति अध्याय नंबर 7 मंत्र नंबर 50 में लिखा गया है, जुआ खेलना हराम है, जो जुआ खेलता है इसको कैद करना चाहिए। और ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 12 में लिखा गया है कि जुआरी, जो जुआ खेलता है, जुआरी ये कह रहा है कि मेरी बीवी मुझसे नाराज है, मेरी माता मुझसे नफरत कर रही है और लोग मुझे साथ नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से अगर हम देखें, जुआ और शराब और कत्ल करना, इसी तरीके से जिना, ये तमाम समाजी बुराइयां हैं। इसको खत्म करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में कई जो सुना टीचिंग से कई मैसेज है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीजों पर अमल करने वाले बनाए। अस्सलाम वालेकुम।